सभी का मैं दिल से आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि मुझे मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन की जिम्मेवारी दी है, जो बेसिकली किसानों से और मंडियों से संबंधित है। और मेरे लिए ये एक बहुत मैं समझूंगा कि सम्माननीय चीज़ है कि मैं चौधरी देवीलाल जी का पोता होने के नाते मैंने पार्टी की सेवा की है और चुनाव भी लड़ा है और पहले चेयरमैन भी रहा हूँ लैंड मॉर्गेज में। और आज जो जिम्मेवारी मिली है इसको बहुत अच्छे से निभाना और किसानों तक सुविधा देना मेरा कर्तव्य और धर्म है। और निश्चित तौर पे मैं हमेशा ज़मीन से जुड़ी हुई बात करता हूँ, ज़मीन के किसान के साथ लगाव रखता हूँ, खुद खेती करता हूँ। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज मुझे इस चेयरमैन के रूप में किसानों की सेवा करने का मौका। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, क्योंकि जिस तरह से मार्केटिंग बोर्ड का एक प्रारूप है वो सुविधाएं देने के साथ साथ मार्केटिंग का काम भी करता है मंडियों में, तो आपकी क्या प्राथमिकता, आप किसानी से जुड़े भी हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि मार्केटिंग बोर्ड एक बहुत बड़ा महकमा है किसानों को फैसिलिटेट करने की, सुविधा देने की। और किसान एक ऐसा मैं समझता हूँ कि पाक साफ छवि का व्यक्ति है जो मेहनत करता है, खून पसीने से अपनी ज़मीन को जोत के और अन्न पैदा करता है। उस मेहनती किसान को हर चीज़ उसके डोर स्टेप पे मिले, कहीं उसको प्रॉब्लम ना हो, मंडी में जाए तो उसे सुविधा मिले, उसके अनाज का उचित दाम मिले, उसको सही क्वालिटी हम उसको बताएं और वो उसको प्रोड्यूस करे ताकि वो मजबूत हो। अगर किसान मजबूत होगा तो मार्केटिंग बोर्ड मजबूत होगा। आप दौरे करने जा रहे हैं क्योंकि कई तरह की सुविधाओं की कमी भी मंडियों में बहुत है। मैं ये सोच रहा हूँ, मेरी सोच है कि सबसे पहले तो हमें क्लासिफिकेशन करनी चाहिए कि A, B, C, D कैटेगरीज की, और कहाँ आवक ज़्यादा है, जहाँ पे ज़्यादा आवक है उस पर हमें ज़्यादा गौर करना है क्योंकि वहाँ ज़्यादा किसान हैं। तो मंडियों की सुविधाएं और मंडियों का इंफ्रास्ट्रक्चर और किसान को बहुत जल्दी उसको मंडी में आने के बाद उसको बहुत जल्दी उसका अनाज लो ताकि वो खेत में जाके अपना काम करे, क्योंकि जब भी हमारी फसल आती है तो दूसरी तरफ हमारी बुआई शुरू हो जाती है। तो सबसे बड़ी फैसिलिटी ये है कि उसको जल्दी फारिग किया जाए। जितनी जल्दी किसान मंडी से फारिग होगा वो अपना बहुत अच्छे से अपना खेत को आगे संभाल पाएगा, क्योंकि किसान बिजनेस नहीं कर रहा, वो पैदा कर रहा है। आदित्य जी, मंडी वो एक चैलेंज भी है क्योंकि भ्रष्टाचार की जो आवाज आती है वो भी मार्केटिंग बोर्ड से आती है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर अंकुश लगाने। देखिए, मैं बड़ा स्पष्टवादी सा हूँ और हर बेबाकी से लड़ता हूँ हर चीज़ पे, और पढ़ा लिखा हूँ और मैंने पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में सेवा की है। तो मैं जैसी पार्टी में आते ही मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे टिकट दिया गया, मैंने सेवा की, क्योंकि कोई भी बहुत बड़े परिवार से जब आता है वो टिकट की इच्छा में आता है और वो सोचता है कि मैं चुनाव लड़ूं। मेरी ऐसी सोच नहीं थी। मैंने पार्टी के अंदर ज्वाइन किया, कार्यकर्ता के नाते सेवा की, और सेवा करने के बाद मुझे जो पार्टी मान सम्मान दे रही है वो मेहनत है। और मैं बेबाकी से बात रखता हूँ। भ्रष्टाचार मैंने कभी टॉलरेट नहीं किया। अच्छे, मैं लैंड मॉर्गेज बैंक में था तो नहीं किया, और अब मैं जिला प्रधान के रूप में भी मैंने नहीं किया। उसको आप लोग भी जानते हैं, सब जग जाहिर है कि इसके खिलाफ हूँ और मुझे बड़ा पढ़ा लिखा हूँ और मेरे को जो जिम्मेवारी मिली है बड़ा चैलेंजिंग जॉब है, क्योंकि प्राकृतिक मार भी हमें भुग रही है। आज हरियाणा के अंदर बरसात हो रही है, किसान हमारा दुखी है, उसका अनाज जो है वो भीग रहा है, मंडियों में अनाज हमारा खराब हो रहा है। तो मैं निश्चित तौर पे, हमारे मंत्री जी अभी क्या कह गए कि मेरे लिए चैलेंजिंग जॉब है और मैं यहाँ से निकल के मंडियों में। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर जी का और हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन का धन्यवाद करता हूँ कि एक युवा को जो बिल्कुल पढ़े लिखे हैं और पार्टी के प्रति समर्पित हैं, किसान परिवार से हैं, किसानों की चिंता है, ऐसे युवा को जो जिम्मेदारी दी है, बहुत खुशी का मौका है। और हरियाणा के अंदर मैं समझता हूँ जितने भी बोर्ड और कॉरपोरेशन है, सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण ये कॉरपोरेशन है और हम दोनों मिलकर के किसानों की पूरी सेवा करेंगे, किसान हित में फैसले लेंगे। और मंडियों में इनके लिए चैलेंज है भी कि मंडियाँ भी शुरू हो चुकी हैं, मौसम की मार पड़ी हुई है, तो
मेरा सबसे पहला तो यही है कि भाई आदित्य सारी मंडियों में जा करके किसानों की उत्तर को दूर करे, उनकी समस्या कोई आती है उसको दूर करे और हम मिलजुल करके किसानों को पूरी जो मार्केटिंग बोर्ड है बेसिकली किसानों के साथ जुड़ा है। अरे भाई शांति रख लो। नगर पालिका के अंदर भेड़ों को लेकर के चले गए थे, उसी तरह से लगता है कि किसानों की आवाज भी अब बन पाएंगे। नहीं, किसान परिवार से है, किसानों की आवाज बिल्कुल उठाना नहीं है, किसानों की समस्याओं को दूर करना है। इसी विभाग मेरे पास है, मार्केटिंग बोर्ड ये देखेंगे, मंडियों का काम चल रहा है। आजकल सबसे बड़ा संकट है कि सारी फसलें भीगी पड़ी हुई हैं, रिक्वायरमेंट का सीजन है, सरसों का, गेहूं का और गिल्ली फसलें आ रही हैं। तो हमें तो हर रोज कोई न कोई ऐसा काम करना है जिससे किसान को समस्या से मुक्ति मिले। ये मार्केटिंग बोर्ड का एक अलग से बड़ा बजट भी रहता है और मंडियों के लिए एक व्यापक काम है। ये बताएं कि आपकी क्या डायरेक्शन रहेगी? एक तरह से मार्केटिंग बोर्ड जो है, मैं तो नहीं कहता, लोग ये कहते हैं कि आधे मंत्रियों से बड़ा महकमा है, क्योंकि इसका अपना बजट है, मंडियां सारी हैं और सड़कें भी हरियाणा की आधी इसमें मार्केटिंग बोर्ड में है। हर तरह से जनता से जुड़ा हुआ विभाग है और इसमें करने को बहुत कुछ है। जनता की जितनी सेवाएं की जाए, जितना सुधार कर सके, ये बहुत मौका है। और आदित्य जी को क्या सलाह देंगे? आदित्य और हम मिलकर जो काम चल रहे हैं, जो काम मैंने किए हैं और जो काम आगे बैठ की चर्चा कर ये मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से किसानों की पूरी समस्या। जिस माहौल में यानी जब अब चेयरमैन लगाया आदित्य चौटाला को, इस वक्त मंडियों में खरीद चल रही है, किसानों के सामने जो है काफी दिक्कत बेमौसमी बारिश से मेरा आदित्य से सबसे पहली प्रार्थना यही है कि वो पूरा हफ्ता मंडियों में जाए, दफ्तर के काम बाद में करे, निर्णय वहाँ से ले। कोई समस्या आती है तो तुरंत मेरे से संपर्क करें, हम दोनों मिलजुल करके किसानों के जो सुविधाएं दे सकते हैं। सर, सारी कोई टीम आ रही है, जिस तरह से गेहूं खराब हुआ है हरियाणा में बेमौसमी बारिश के कारण, सेंटर से कोई टीम भी आ रही है सर खेतों में जाके? हम मुख्यमंत्री जी भी गए थे, हम भी गए थे खेतों में और गेहूं की फसल में भी अब लस्टर लॉस हो गया है, कहीं दाना खराब हो गया है, सरसों की काली हो गई है। बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम किसान की फसल को किस तरह से उसको जो पैमाने में नहीं आती है किस तरह से खरीद करवाएं। हमारी कोशिश ये होगी कि हम किसान की आवाज़ उठाएं और केंद्र को या जो खरीद की एजेंसी है उनको किसान की सहायता करने के लिए। मंत्री जी, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा महकमा है और पूरे प्रदेश के अंदर मंडियां हैं और उसके अंदर जिस तरीके के आज हालात है, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कहीं ओलावृष्टि से भी बेमौसमी बरसात से नुकसान हुआ है और उसको देखते हुए मंडियों के अंदर रखरखाव किस तरीके से मंडियों से फसल जल्दी उठे ताकि किसानों को दिक्कत कोई परेशानी ना हो। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर आदित्य जी में वो पूरी कैपेसिटी है कि इससे सारे सिस्टम को संभाल करके और किसानों को लाभ होगा और उनको पूरी सुविधाएं इनके माध्यम से जो है वो मिलेगी।